सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व सल्लम अलैहि व अलैहिम अजमईन। दरूद शरीफ पढ़ने में भी एक मेयार अहले फिरवारी का है, एक स्टैंडर्ड उनका अलग है। जब दरूद ताज पढ़ा जाता है, जो दरूद ताज लिखा हुआ है और आप देखते हैं छपा हुआ मिलता है, काफी तवील है। जब खानकाह में कुल पढ़ने के लिए सूरतें कौन सी पढ़ी जाएं, ये सवाल उठा और जनाबे हजरत ताजुल आरफीन मखदूम शाह मुजीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फैसला किया कि कुल में क्या क्या पढ़े हम लोग, तो कहीं लिखा हुआ तो देख करके पढ़ने से अच्छा है कि पहले के लोगों ने क्या लिखा था। सीधे सीधे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों न पूछ लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पूछा गया, खुलफा ने पूछा तो इरशाद हुआ पहले सूरह फातिहा पढ़ो, फिर अलिफ लाम मीम की वो चंद आयात मुफ्लिहून तक पढ़ो, सुभान अल्लाह। और उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ो, बिस्मिल्लाह आहिस्ते से पढ़ो, जोर से न पढ़ो। उसके बाद ला यस्तवी की सूरह हश्र की आखिरी आयात पढ़ो, बिस्मिल्लाह जोर से न पढ़ो, सुभान अल्लाह। और उसके बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़ो, बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ो, और फिर सूरह नबा पढ़ो, बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ो, और उसके बाद कुल चारों कुल पढ़ो, बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ो, और आखिर में सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ो, बिस्मिल्लाह आहिस्ते से पढ़ो। सुभान अल्लाह। और जब आखिर में पढ़ो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तो बिस्मिल्लाह आहिस्ते से पढ़ो। सुभान अल्लाह। आया समझ में आपको? गाइडलाइन कहाँ से है? इधर उधर की किताबों से नहीं है, मुस्तफा की बारगाह से, इधर उधर की किताबों से नहीं है। और कहा गया, पूछा ये गया कि दरूद ताज कैसे पढ़ें? बहुत लंबा है। कहा फरमा इरशाद हुआ कि दरूद ताज पढ़ो, फसीह अल्फाज का इंतखाब करके बताया, गैर फसीह अल्फाज को छोड़ो, फसीह अल्फाज में इख्तिसार के साथ पढ़ो। तो पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिबुत ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम दाफिउल बलाइ वल वबाइ वल अलम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुतहहरुम मुअत्तरुम मुनव्वरुन फिल हरम इस्मुहु मक्तूबुम मरफूउन फिल लौह वल कलम सय्यदुल अरब वल अजम सय्यदुस सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फिद दारैन साहिबु क़ाब क़ौसैन जद्दुल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मौलाना व मौलस सकलैन। यहाँ तक सुना आपने? आगे जो है पुराने दरूद ताज में जो तवील है उसमें है वसीलतुना फिद दारैन वो साहिबु क़ाब क़ौसैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, है ना लिखा हुआ दरूद ताज में? तो यहाँ इरशाद हुआ कि अबुल क़ासिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही सल्लू अलैहि व आलिही। यहाँ तक है पुराने में, है ना? आगे फिर बढ़ाया
अहले मजाक ने, अहले ज़ौक़ ने, जिनका अपना एक स्टैंडर्ड है, तो कहा सल्लू अलैहि व आलिही क़द्र हुस्निही व जमालिही, क़द्र हुस्निही व जमालिही। ऐसा पढ़ो जो उनके खूबसूरती के मुताबिक हो, जो उनके जमाल के मुताबिक हो, जो उनके हुस्न के मुताबिक हो। यहाँ भी हुस्न और जमाल को सामने रखा, इसलिए सामने रखा उनके हुस्न जमाल को, इसलिए कि पहले किताबों में हुलिया बता दिया, हुलिया शरीफा बता दिया, और इसलिए बता दिया कि जब तुम गर्दन झुकाओ तो उसी हुलिये के मुताबिक माँ बाप रोज़े अनवर पे मौजूद पाओ, उसी रोज़े अनवर पर उनको उसी हुलिये में मौजूद पाओ जो हुलिया बताया जा रहा है, जो हदीस में मौजूद है। पहले हुलिया बता दिया और फिर नबी से राब्ते का तरीका बताया, फिर नबी से राब्ते का तरीका बताया। और नबी का राब्ता यही ईमान का कमाल है, नबी से ताल्लुक का मजबूत होना, इसी का नाम ईमान है। नबी से मोहब्बत का मुकम्मल होना ही असल ईमान है। ईमान नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ईमान नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिसने उनकी दी हुई तौहीद को तस्लीम नहीं किया वो मोमिन नहीं है, अगर कि अल्लाह को एक मानता हो। जिसने उनको माना वो तौहीद को मानता है, जिसने उनको माना वो कुरान को मानता है। दुनिया में मसला अल्लाह को मानने का और न मानने का नहीं है। दुनिया आपके पीछे इसलिए नहीं पड़ी है कि आप अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह को एक जानते हैं, नहीं, दुनिया आपके पीछे इसलिए पड़ी है कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्यों मानते हैं, ईसा इब्न मरियम को क्यों नहीं मानते, मूसा क्यों नहीं मानते, आप फकत मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा क्यों पढ़ते हैं। दुनिया इसलिए आपसे एलर्जिक है, आपसे एलर्जिक इसलिए है कि आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो, आप कुरान पेश करते हो, इंजील नहीं पेश करते, आप तौरात नहीं पेश करते, आप कुरान पेश करते हो। और कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है। झगड़ा और मसला दुनिया में इसी बात का है कि जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेता है वही मोमिन और मुस्लिम है, और उन्हीं के मानने का मसला है। जिस दिन उनको दुनिया ने तस्लीम कर लिया फितना खत्म हो जाएगा। जिस दिन दुनिया ने उनकी शरीयत को तस्लीम कर लिया अमन ही अमन होगा दुनिया में। अमन का ज़ामिन जो है वो उन्हीं की शरीयत है। अमन की जमानत अगर कहीं मिलती है उन्हीं की सुन्नत में मिलती है। अमन की जमानत अगर कहीं मिलती है, इंसाफ कहीं मिलता है तो उनके दामन में मिलता है। पनाह कहीं मिलती है, मिलेगी अगर इंसानियत को कभी भी किसी जमाने में तो उन्हीं के दामन में मिलेगी, उन्हीं के पास मिलेगी। इसलिए कि वही दुनिया में मुकम्मल तौर पर अल्लाह का साया है। वो दुनिया में मुकम्मल तौर पर अल्लाह का साया है। इस साये को तस्लीम कर लो, इस शख्सियत को तस्लीम कर लो, सारे फितने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बेशक शैतान बहकाता है कि कुरान की बात तुम क्यों करते, तुम अपने नबी की बात क्यों करते, तुम नबी की शरीयत की बात क्यों करते, तुम्हारे नबी की शरीयत में शराब हराम कर दी गई है, हमारा काम कैसे चलेगा। तुम्हारे नबी की शरीयत में सूद हराम कर दिया गया है, दुनिया का निजाम है, बैंककारी कैसे चलेगा। अगर तुम अपना कानून नाफिज करोगे, अगर तुम अपने नबी की, तुम्हारे नबी की चीज नाफिज हो जाएगी तो दुनिया में तमाम सरकश ताकतों का खात्मा हो जाएगा। इससे इसको नाफिज नहीं होने देना है। शरीयत मुस्तफा को नहीं चलने देना है दुनिया में। ये अगर आ चुकी तो इंसाफ होने लगेगा।
आज कोई जालिम का हाथ पकड़ने वाला नहीं है। शरीयत मुस्तफा जालिम का हाथ पकड़ती है। और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनसुर अखाका ज़ालिम वल मज़लूम, अपने जालिम और मजलूम भाई की मदद करो। जालिम की मदद इसलिए करो कि उसको जुल्म से रोको, और मजलूम की मदद करो और जालिम की मदद इसलिए माना ये है कि उसको जुल्म से रोको। तो मामला सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने न मानने का है। दुनिया में सारे फितने यही इसी बात पर हैं कि इनको नहीं मान रहे हैं तो फितने उठते हैं। जिस दिन इनको उनकी जात तस्लीम कर ली जाए तो फिर कुरान को ही मान लेंगे, फिर शरीयत को भी मान लेंगे, फिर अदल व इंसाफ को भी तस्लीम कर लेंगे और फिर जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। तो दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी है कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं? दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी है? दुनिया हमारे पीछे इसलिए पड़ी है कि हम एक ऐसे नबी को मानते हैं, एक ऐसे नबी को मानते हैं जिन पर किताब उतारी गई पूरे हिफाजत के साथ। किताब वही लेके जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से उतरते थे, मालूम है आपको? नहीं मालूम है। वही लेके जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से उतरते थे, आपने कभी देखा है सड़क पर कोई वीआईपी शख्सियत चलती है तो आगे भी एक जिप्सी होती है और पीछे भी होती सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम बिलाई लेकर के उतरते थे तो उनके दाएं बाएं आगे पीछे फरिश्तों की एक जमात होती थी हिफाजत करने के लिए कि दरमियान से कोई उचक न ले, दरमियान से इब्लीस अपना काम न करे, पूरे तहफ्फुज के साथ उतरते थे। और कुरान आ गया तो उसका वादा भी आ गया, हिफाजत का वादा भी कर लिया गया कि वह इन्ना लहू लहाफिजून, हम ही इसकी इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लनहनु हाफिजून, ये हमने नाज़िल किया इसको और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। आप यहूदियों की तारीफ उठा के देखिए, तौरात के लिए वादा नहीं किया अल्लाह ने कि हम तौरात की हिफाजत करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम पर किताब उतारी, उसके लिए वादा नहीं किया कि हम इंजील की हिफाजत करेंगे। ये आखिरी और वाहिद किताब अल्लाह की है इस जमीन में जिसके लिए अल्लाह ने वादा किया कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, और आज तक हिफाजत होती आ रही है। दुश्मन क्यों ना आपसे जलेगा? आरी बात समझना, दुश्मन को आपसे जलन क्यों नहीं होगी? यहूदियों में इतने पैगंबर हुए, खुद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम इनके खास पैगंबर हैं, बनी इसराइल में इतने पैगंबर हुए, ईसा अलैहिस्सलाम इसराइली पैगंबर हैं, वो तो आसमान में उठा लिए गए। बाकी के तमाम पैगंबरों के मज़ारात मौजूद हैं और कोई नहीं कह सकता है यकीन से कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ है, ये फलां की कब्र शरीफ है, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन यहाँ की सूरत हाल ये है कि एक मुसलमानों के नबी, मुसलमानों की किताब, एक मुसलमान कसम खा के कह सकता है कि हाजा किताबुल्लाह, और कसम से खा के कहता है हाजा कब्र रसूलुल्लाह। कब्र रसूल भी मालूम है दुनिया को और किताब भी मालूम है दुनिया को, और किसी नबी के कब्रों पर लोगों का हुजूम नहीं हो रहा होता है। मालूम है आपको कि लोग दुनिया भर से जाते हैं सफर करने के लिए, यहाँ सफर करने के लिए आते हैं मदीना तैयबा में, सारी दुनिया को मालूम है। दुश्मन क्यों न जलेगा आपसे? दुश्मन क्यों नहीं जलेगा आपसे? सारी दुनिया को मालूम है कि कुरान क्या है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई किताब छपती है तो वो अल्लाह की किताब है।
बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई किताब पढ़ी जाती है तो वो अल्लाह की किताब है। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज मिलते हैं तो अल्लाह की किताब के हाफिज मिलते हैं। और कोई किताब याद नहीं की जाती है, हिफ्ज नहीं की जाती है, ये कलाम पाक है। दुश्मन क्यों न जलेगा आपसे, दुश्मन क्यों न कोशिश करेगा आपको डाउन करने की, और दुश्मन क्यों नहीं कोशिश करेगा आपको मिटाने की, कोशिश करेगा, करता रहेगा। लेकिन तकदीर इलाही ने ये तय कर लिया है, तकदीर ने ये तय कर लिया है कि ये दीन, ये किताब आखिर तक बाकी रहेगी और आखिर तक एक जमात मुसलमानों की ऐसी होगी जो हमेशा दीन पर कायम रहेगी और उसको दुश्मन कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ये अल्लाह ताला का फैसला है। और आप देख रहे हैं कितने दिनों से कोशिश है मिटाने की। जिस दिन अल्लाह का नाम मिटेगा दुनिया से उस दिन मुसलमान मिटेगा। जिस दिन अल्लाह का नाम मिटेगा दुनिया से खाकम बदहन, उसी दिन अल्लाह मुसलमान मिटेगा दुनिया से। इसलिए कि मुसलमान कुरान के साथ अल्लाह ने जोड़ रखा है उसको, और जब तक कुरान को थामे रहेगा उसको कोई नीचे नहीं कर सकता। ये वो किताब है जिसके जरिए से लोगों को अल्लाह ने इज्जत और बुलंदी अता की, और ये वो किताब है जिसको छोड़ देने से अल्लाह ने लोगों को नीचे कर दिया, नीचे कर दिया। तो दुश्मन आपसे क्यों न जलेगा और क्यों आपके खिलाफ नहीं होगा? आपके खिलाफ इसलिए होगा कि आप अमन की बात करते हैं। आपके खिलाफ दुश्मन इसलिए है कि आपकी किताब इंसाफ की बात करती है, आपकी किताब पूरी दुनिया में अमन फैलाने की बात करती है, आपके नबी अमन की बात करते हैं और अमन और सलामती की ही दुनिया को जरूरत है। और जो फितना और फसाद करना चाहते हैं वो अमन कभी नहीं चाहेंगे, अमन कभी नहीं चाहेंगे। वो अल्लाह ताला उनको पुकार पुकार के कहता है कि तालो इला कलिमतिन, ईसाइयों को, यहूदियों को, कि तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैअन। आओ उस एक कलमे वाहिद की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में है कि हम अल्लाह वाहिद के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे और किसी को अल्लाह का शरीक नहीं बनाएंगे। तो अल्लाह ताला पुकार पुकार के कह रहा है कि आओ उस कलमे की तरफ जिस कलमे का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। उस कलमे की तरफ आ जाओ, तौहीद के कलमे की तरफ आ जाओ जो तमाम अंबिया पेश करते रहे हैं। मुखालिफ को कुरान दावत देता है, और जब आप ऐसी दावत देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की, आपकी किताब ये दावत देती, आपके नबी ये दावत देते कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। आपके पीराने किराम ये बताते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो पहले ला इलाहा कहो और उसके बाद ये सोच लो कि तुमने सब निकाल दिया दिल से। तुमने जब ला इलाहा कहा तो सब दिल से निकाल दिया, दिल से सारी ख्वाहिशात को निकाल दिया। जैसे घर में झाड़ू फेर करके गर्द और गुबार और कूड़ा कुरकुट निकाल दिया करते हैं, उसी तरह तुमने ला इलाहा कह करके सारे माबूदों को निकाल दिया, सारे खुदाओं को दिल से निकाल दिया जो तुमको खुदाए वाहिद से दूर कर रहे थे। सबको बाहर जब करो तो फिर कहो इल्लल्लाह, फिर कहो इल्लल्लाह, तो तुम्हारा इल्लल्लाह कामयाब होगा। जब आप ये सिखाते हैं, जब आपका दीन ये सिखाता है, और जब आपकी किताब ये सिखाती है, और जब आपके नबी ये सिखाते हैं कि पहले तमाम खुदाओं को निकाल दो। पैसा खुदा है, कुर्सी खुदा है, इख्तिदार खुदा है, और न जाने कितने खुदा हैं। इतने सारे खुदाओं को दिल में बैठाल के रखा है, सबको निकाल बाहर करो और फिर कहो इल्लल्लाह।
तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। जब आपका दीन ये दावत देता, जब आपका कुरान की किताब ये दावत देती, जब आपकी नबी ये दावत देते हैं, तो दुनियावी लज्जतों में मुब्तला लोग आपके पीछे न पड़ेंगे तो क्या कहेंगे? आपके मुखालिफ नहीं होंगे तो कैसे नहीं होंगे? इसलिए उनको अपना सब खतरे में नजर आता है, उनको अपनी मक्कारी खतरे में नजर आती है, उनको अपनी ज़रपरस्ती खतरे में नजर आती है, उनको अपनी दौलत परस्ती खतरे में नजर आती है, और उनको अपना जुल्म खतरे में नजर आता है। वो सब लेकर के बैठ जाना चाहते हैं। और आपका दीन कहता है कि हकदार का हक दे करके अपना हक रखना है, हकदार का हक दे करके अपना हक रखना है। तो आप तो ऐसी बातें करते हैं जो दूसरे नहीं करते हैं, और दूसरों को इसी बात की शिकायत है कि आपका कायदा, आपका दस्तूर दुनिया में आ जाए तो सारे लालची, मक्कार, धोखेबाज, फितना परवर, जालिम, कातिल, नाइंसाफी करने वाले सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अपना बेड़ा कौन गर्क करना चाहता है? अपना बेड़ा कौन गर्क कराना चाहता है? सब चाहते हैं कि उन्हीं के पास पैसा रहे, सब चाहते हैं कि उन्हीं का नाम रहे, और सब चाहते हैं कि उन्हीं की कुर्सी रहे। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीने में हुक्मरानी कायम करके जो नमूना दिखाते हैं, वो इंसानियत की बुलंदी का नमूना है। और इसीलिए इन पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी है, कलमा पढ़ने वालों के पीछे पड़ी है। और कलमा पढ़ने वालों से सबको इख्तिलाफ है। और कलमा पढ़ने वाले कहीं जुल्म नहीं करते, कभी भी जुल्म नहीं किया उन्होंने। अपने मुल्कों की अक़लियतों के साथ भी उन्होंने जुल्म नहीं किया, हमेशा हमदर्दी का मामला रखा है। वो जुल्म करना नहीं जानते, वो जुल्म सहते रहे हैं, अब तक जुल्म सहते रहे हैं। जुल्म करने आपस में तो जरूर लड़ते रहे हैं, मुसलमान आपस में जरूर लड़ते रहे हैं, लेकिन गैरों के साथ जुल्म नहीं किया है उन्होंने। गैरों के साथ तो हमदर्दी की है और उनका ख्याल रखा है। तो हमें जरूरत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार कर लें कि इसी तरीके पर चलने में हमारी दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है। ये बुजुर्गान दीन यही काम करते रहे। हजरत ताजुल आरिफीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने सुना होगा वाकया कि वो बैठे थे अल्लाह तक पहुंचाने के लिए। वो बैठे थे अल्लाह तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह तक पहुंचाने के लिए जो बैठता है उसको न कुर्सी की जरूरत है, न गद्दे की जरूरत है, और न महल की जरूरत है। वो तो कहीं चटाई बिछा के बैठ जाएगा। जब उसको अल्लाह तक पहुंचाना है लोगों को, तो वो कहीं चटाई बिछा के बैठ जाएगा। तो वो उनकी उसी मामूली और टूटे बोरिया पर बैठ करके अल्लाह के लिए बैठे और अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए बैठे। तो सारे कारोबार में इश्तिहार जायज है। आप समझते हैं बात? कारोबार के लिए इश्तिहार जरूरी है। अगर इश्तिहार नहीं होगा, जिसको कहते हैं प्रोपेगेंडा, वो इश्तिहार जरूरी है। इश्तिहार नहीं होगा तो कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर को लाने के लिए अपने कारोबार का एक तारुफ जरूरी है, एक तारुफ जरूरी है। आप जो बेच रहे हैं तो मालूम होना चाहिए लोगों को कि आप क्या बेच रहे हैं। उसी हिसाब से कस्टमर आपके पास आएगा। तो कारोबार में ये जायज है। क्या है? कारोबार में ये जायज है कि कारोबार का तारुफ कराया जाए, लोगों को बताया जाए कि हमने हमारी कंपनी है, ये काम करती है, हमारी कंपनी ये बेचती है। इश्तिहार जरूरी है। एक ही कारोबार ऐसा है जिसमें इश्तिहार जरूरी नहीं है। इश्तिहार जरूरी नहीं है, बल्कि इश्तिहार न देना जरूरी है।
आरी बात समझ में आती है? इश्तिहार न देना जरूरी है, और वो है पीरी मुरीदी का कारोबार। आगे समझ में आता है? पीरी मुरीदी का कारोबार तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, हकीकत में वो कारोबार नहीं है। ये पीरी मुरीदी का मामला ऐसा है कि इसमें इश्तिहार देना क्या है? गुनाह है। क्या है? इश्तिहार देना गुनाह है, ये बताना। अब अगर पीरी मुरीदी में इश्तिहार दिया जाए तो मतलब क्या होंगे उसके मतलब क्या होंगे? उसके मतलब ये होगा कि हम पीर साहब हैं। सिर्फ नबी को ये कहने का हक है पूरे जोर के साथ कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और किसी वली को ये कहने का हक नहीं कि मैं अल्लाह का वली हूं। नहीं कह सकता, नहीं कहेगा तो पकड़ा जाएगा अल्लाह के यहाँ, कहेगा तो अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाएगा। उसको कहना है कि मैं अल्लाह का गुनाहगार बंदा हूं। अगर कोई आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके पूछता कि या रसूलल्लाह क्या आप नबी हैं, अल्लाह ने भेजा आपको, तो आपका ये कहना कि नहीं मैं तो मामूली इंसान हूँ जायज नहीं होता। आपका ये कहना वाजिब था कि हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये नबी के लिए जरूरी है। दावा करना नबी के लिए जरूरी है। और हमारे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस खाकदान गेदी में चलते फिरते रहे, दावे के साथ फरमाते थे कि अना रसूलुल्लाह अना नबिय्यो वला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ। ये पूरे जोर के साथ दावे के साथ कहते थे। और कल क़यामत के दिन भी इनकिसार नहीं करेंगे। इनकिसार क्या है? जरूरी है औलिया के लिए, अंबिया के लिए जरूरी नहीं है। अंबिया का दावा लाज़िमी है। बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अंबिया के लिए दावा जरूरी और लाजमी है। कल क़यामत के दिन भी दावा करेंगे जब तमाम जगह से अंबिया से मिलते हुए घूमते हुए मैदान हशर में लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे, और उनसे पहले हज़रत मूसा के पास पहुंचेंगे, हज़रत ईसा के पास पहुंचेंगे, और तमाम अंबिया के पास। सब कहेंगे कि आज मैं कुछ नहीं कर सकता। सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मुझे तो अपना पता नहीं कि क्या होगा, मैं तो खुद फंसा हुआ हूँ, समझ रहा हूँ अपने को, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब सबसे आखिर में सबसे गुजरते हुए सारे लोग जब नबी आखिर ज़मान खुलासे कौनो मकान सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचेंगे, तो आप फरमाएंगे हाँ मैं आज इस काम के लिए हूँ। फरमाएंगे हाँ आज मैं इस काम के लिए हूँ, ये काम मेरे दिल में किया है अल्लाह ने, कोई नहीं कर सकता। तो आप समझ बात आई कि औलिया दावा नहीं करते। अगर पीर बन के बैठा है कोई तो ये नहीं कह सकता कि आओ मेरी तरफ, मैं पीर हूँ। है ऐसा? आधा समझ में आपके? कोई ये नहीं कह सकता कि आओ मेरी तरफ, इश्तिहार नहीं दे सकता अपने पीर होने का। इससे कि अगर ऐसा करेगा तो उसकी रियाकारी में उसका शुमार होगा। रिया करेगा वो, मक्कारी होगी, रियाकारी होगी। जो अल्लाह के लिए बैठता है चुपचाप बैठना है उसको। जो अल्लाह के लिए बैठा, हज़रत ताजुल आरिफीन अपनी उसी टूटी बोरिया पर बैठ गए, न छप्पर दुरुस्त करवाया न कुछ और ठीक कराया, बस बैठ गए कि बैठना था खल्क़े खुदा की हिदायत के लिए, तो हिदायत के लिए बैठना था। बैठने वाले के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि बैठ जाए अपनी जगह पर तो वही खानका बन जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाए अपनी जगह पर तो वही खानका बन जाए। किसी मैखार के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जहाँ बैठ के पीने लगे वही मैखाना बन जाए। जहाँ बैठ के पीने लगे वही मैखाना बन जाए। ये अपनी अपनी सलाहियतों का
असर होता है, अपने अंदर के कुव्वतों का असर है, अपनी रूहानी कुव्वतों का असर है। जो मकनातीस बन करके नहीं बैठा पीर, तो पीर क्या है? जो मकनातीस बन के नहीं बैठा, जो लोहे को खुद ब खुद खींचता रहे, जो करीब आए खिंच जाए उसकी तरफ, जो ऐसे करके न बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पीरे मुजीब कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, ऐसे न बैठा तो वली क्या है? वो कहता है शायर, रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वो ये कहते हैं, रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। हज़रत ताजुल आरिफीन जहाँ बैठे ये बताने के लिए कि मैं अगर शमा हूँ तो परवाने आ परवाने आगे ऐसे आए कि आज बगैर देखे हुए इतने परवाने यहाँ बगैर परवाने यहाँ मौजूद। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, बगैर प्रोपेगेंडे के, बगैर इश्तिहार के हजरत बैठ गए। कहीं पर कोई इश्तिहार नहीं, कहीं पे प्रोपेगेंडा नहीं, और उस वक्त से लेकर के आज तक नहीं है। आज तक सुना है, दावा करते हुए सुना है कि आ जाओ मुरीद हो जाओ, रस्सियां फेंकते हैं, चादरें बढ़ाते हैं, थाम लो इस रस्सी को अल्लाह की रस्सी समझ करके आ जाओ, सिलसिले में दाखिल हो जाओ। नहीं, वो कह ही नहीं सकता है कि आ जाओ मेरे पास मुरीद होने के लिए। जब वो ये कहेगा तो इसका मतलब है कि अपने को पीर समझता है। और औलिया अल्लाह का वतीरा ये है कि अपने को गुनाहगार समझते हैं। औलिया अल्लाह अपने को गुनाहगार समझते हैं, उनको अपने को गुनाहगार समझना चाहिए, ये उनके लिए जरूरी है। वो कहें कि मैं पीर हो गया, मैं बड़ा बुजुर्ग हूँ, तो ये क्या है? ये रिया है। क्या है? रिया है, तलब है शोहरत की, नाम की, पीर बनने की तलब है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक पर बैठ करके रोते हुए देखा। हज़रत उमर फारूक गुजरे तो देखा कि मुआज़ कब्र शरीफ पर बैठ के रो रहे हैं। पूछा क्या बात है, इस तरह क्यों रो रहे हो? कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है कि मामूली से मामूली दिखावा भी शिर्क है। मैं डर रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि मैं कैसे बचूंगा, मैं कैसे बचूंगा इस शिर्क से, जिसको शिर्क जली नहीं शिर्क खफी कहते हैं, कि मैं कैसे बचूंगा इस शिर्क खफी से, कि मैं हमारे दिल में क्या क्या तलब रहती है और क्या क्या ख्वाहिशात रहती हैं और क्या क्या हम चाहते हैं। तो अल्लाह के दोस्त ऐसे होते हैं। तो बैठ गए, बैठे तो मुसलमान तो आ ही रहे थे, कलमा पढ़ने वाले तो आ ही रहे थे, तालिबीन सालिकीन आ रहे थे। और उसी में एक तो कहां से एक साधु आ गया। अब वो साधु जो है वो घूमता फिरता, उसके गुरु उसका जब आखिर वक्त हो गया गुरु का, उसके तो कहने लगा कि तुम्हारा सब काम हो गया था। क्या था? सब काम हो गया तुम्हारा, एक काम तुम्हारा बाकी रह गया है, वो काम तुमको कराना है। अपना तो फुलाई चले जाना, वहाँ एक बुजुर्ग हैं जिनको लोग ताजुल आरिफीन कहते हैं, वो तुम्हारा काम कर देंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो साधु हर मंजिल से गुजर चुका था, सुलूक और तरीक़त की हर मंजिल से गुजर चुका था, रियाजतें कर चुका था, नफ्स को मार चुका था, नफ्स से अम्मारा पर काबू पा चुका था, वो सूखी हुई लकड़ी हो चुका था। क्या था? वो सूखी हुई लकड़ी हो चुका था। सूखी हुई लकड़ी में क्या चीज की जरूरत होती है? बोलिए। माचिस की तीली दिखानी।
सूखी भी लकड़ी में बस जब ठिकाने से सूख गई तो उसमें माचिस की एक तीली लगाने की जरूरत होती है और वो फौरन जल उठती है। तो वो उसका एक काम बाकी था, तीली वाला काम उसका बाकी था। तो उसको कहा गया उसने कि तुम वहां चले जाओ। यहाँ ढूंढता हुआ पहुंचा, पूछता हुआ, तो वो उसी इलाके का था। यहाँ से मिला, हजरत से हुजरे में मिला अकेले में, और फिर उसके जितने साथ में चेले सब थे सब बाहर थे। अब वो जो खलवत आप देख रहे हैं फुलवाई शरीफ की, वो वही खलवत थी, वही हुजरा था। वहां से निकला और अपने साथियों के साथ, चेलों के साथ चला गया। तो वहीं पहुंचा जहाँ के दिलकश हैं अलीपुर सीवान, अलीगंज सीवान पहुंच गया। वो उसका तीली वाला काम हो चुका था, तीली वाला काम उसका हो चुका था। सूखी लकड़ी बन चुका था, जितनी उसको गर्मी पहुंचनी चाहिए थी गर्मी पहुंच करके सूख साख के बराबर हो चुका था। अब एक तीली जलाने की जरूरत थी। हजरत के पास जो आया तो हजरत ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी और उसके अंदर आग आ गई। वो आग, वो हरारत जिसे हरारत ईमानी कहते हैं, जिसे हरारत ईमानी कहते हैं, वो हरारत ईमानी उसके अंदर आ गई। और जब उसको सीवान पहुंचने के बाद लोगों ने, कुछ हटे के लोग वहां मिल गए, हजरत के मुरीदीन पकड़ा उसको कि बोले फुलवारी से आया है, तालीम लेके आया है। क्या तालीम दी हजरत ने? तो बताने को तैयार नहीं, बोला मैं तो बताऊंगा नहीं, हजरत ने मुझे क्या बताया, मैं क्यों बताऊं तुम लोगों को? कहा नहीं तुम्हें बताना होगा हजरत ने तुमको क्या तालीम दी। हम लोगों को तो जिक्र जहरी की तालीम देते हैं, हम लोगों को तो दरूद शरीफ बताते हैं, सवालात पढ़ना है, तुमको क्या बताया? तो वो बोल बताने को तैयार ही नहीं। आखिर जब बहुत ज्यादा इसरार किया उस लोगों ने तो आंखें सुर्ख हो गई उसकी और रगे फूली गर्दन की, और कहने लगा बता दूं हजरत ने क्या कहा? हजरत ने मुझे बताया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैं तो लोग उसके साथी नहीं लेगा, हाँ अफसोस तुम मुसलमान हो गए। कहने लगा मैं न कुफर जानता हूँ न इस्लाम न ईमान, मैं सिर्फ ये जानता हूँ जो हजरत ने बताया। वो सूखी लकड़ी था, वो रियाजत कर चुका था, नफ्स को मार चुका था, अब उसमें आग लगाने की देर थी, वो काम बाकी रह गया था, वो उसका गुरु न कर सका, इसलिए कि वो गुरु उस मंजिल तक खुद नहीं पहुंचा था ईमान की, इससे वो हजरत के पास भेज दिया उसने। और यहाँ आया तो उसको आग लगा दी। आप जानते हैं ये कलमा कितनी हरारत देता है मर्द मोमिन को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा कितनी हरारत बख्शता है ईमान की को, हरारत बख्शता है ईमान को, तक़वियत अता करता है। यही कलमा है जो हमें कब्र में अगर हम साथ ले जाएं तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। यही कलमा है जिसे हम मुनकिर नकीर को सुना दें, मुनकिर नकीर पूछेगा करके। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ इससे कि वक्त की तंगी है। 12 बजे मैं हजरात जरूरत इस वक्त दिलों को खोलने की है। आज की सूरत हाल में जरूरत दिलों के दरवाजे खोलने की है। किसी पर दिल का दरवाजा न बंद कीजिए, हर मजहब और मसलक वालों के लिए दिलों के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि ये वक्त जो है उसका है कि आपको पहचानने वाला, आपको पहचान करके आपको मारने वाला न आपकी टोपी देखेगा न आपका कुर्ता देखेगा। अगरचे कुर्ता देखने की बात कर दी थी उसने, लेकिन न आपका क्या दाढ़ी देखेगा, कुछ नहीं देखेगा वो आपका, वो सिर्फ आपका कलमा देखेगा। क्या आपका कलमा क्या है? आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, बस यही देखेगा वो, और कुछ नहीं देखेगा। कि आप हाथ उठाते हैं नमाज में कि नहीं उठाते हैं, आप सलाम में पढ़ते हैं, फजर की नमाज के बाद खड़े होके और जुमे के बाद खड़े होकर के, और कब आप बैठ के पढ़ते हैं दरूद शरीफ, आपको कुछ नहीं देख रहा वो, आपको सिर्फ ये देखेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला है कि नहीं है।
तो सब तो इसी कलमे के हैं, सब तो इसी कलमे के असीर हैं, सारे मुसलमान इसी कलमे के गिरफ्तार हैं। कोई एक नहीं है जो अहमद मुख्तार का गिरफ्तार न हो, कोई एक जमीन में मुसलमान नहीं है, सारे के सारे मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। कम हो या ज्यादा हो, जो कलमा पढ़ता है वो अपने नबी से मोहब्बत करता है। तो कोई एक मुसलमान नहीं है जो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फों का गिरफ्तार न हो, जो उनका शैदा न हो, जो उनका वालहाना पन न रखता हो उनकी जात से, कोई नहीं है। सब के सब वो ताल्लुक उनसे रखते हैं। जब कलमे से ताल्लुक होता है तो उनसे ताल्लुक होता है। इसे दिलों के दरवाजे खोल दीजिए सबके लिए। इसका मतलब समझ गए आप कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला ततफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अलग अलग न हो जाओ। तो जरूरत इस वक्त इसी बात की है। अल्लाह ताला हम लोगों को इत्तिहाद की तौफीक अता फरमाए। और वो जो कुनूत नाज़िला पढ़ी जाती है फसादात और बदअमनी के मौके पर, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़ा था, मैं जरा सा चंद सेकंड और आपको बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुनूत नाज़िला फजर की नमाज में पढ़ी थी, 1 महीने से ज्यादा तक पढ़ी थी मुशरिकीन के लिए, उसमें आपने पढ़ा था अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वअल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम। अल्लाह मुसलमानों के दिलों को की तालीफ फरमा, जोड़ दे उनके दिलों को, वअस्लिह ज़ात बैनहिम, और उनको मुत्तहिद कर दे, वनसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम, अपने और उनके दुश्मनों पर उनको मदद गलबा अता फरमा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ पढ़ी तो उसमें इस बात का खास ख्याल रखा कि इत्तिहाद की दुआ भी हो। और अभी तो जरूरत है, आप जान रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूबसूरत अल्लाह जवाब खिताब पीर तरीक़त की ज़बान आपने समाअत की। अल्लाह ताला हम सबों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अब वो हसीन लम्हा, वो हसीन घड़ी जिसका आपको सालों से इंतजार था, दस्तारबंदी का वो हसीन मौका, इस साल मदरसा निज़ामिया अमानुल उलूम के 3 तलबा जिन्होंने कुरान को अपने सीने में उतार लिया है, जो हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं, अब उनकी दस्तार हुजूर के हाथ हो रही है। पहला नाम मोहम्मद वसी अहमद इब्ने मुश्ताक अली, किशनगंज बिहार। मोहम्मद वसी अहमद, आप तो दुनिया के बहुत दुल्हा को देखते हैं, लेकिन आज देखिए दस्तारे फजीलत की ये शान देखिए, दुल्हा बने हैं हाफिज़े कुरान देखिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आप हजरात की मेहनत और काविशों का सबब है कि आप हजरात शबो रोज इस मदरसे में ताउन करते हैं। और हमारे इस महल्ले के लोग जो मदरसा निज़ामिया अमानुल उलूम को नंबर 2 में मोहम्मद अजहर आलम इब्ने फरीद आलम, किशनगंज बिहार में इनका घर है, हुजूर के हाथों में दस्तार रखी जा रही। देखिए बहुत ही खूबसूरत मंजर, ऐसा आपने देखा नहीं होगा, लेकिन ये हमारे हाफिज गुलाम हसन का ये कमाल है कि आज आपके सामने जो दस्तार ले रहे हैं, इन्होंने कुरान को अपने सीने में उतार लिया है। अगर ये कुरान को अल्लाह पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन अल्लाह ने वहमलहल इंसान, अल्लाह ने आज उस नातवा और कमजोर इंसान के दिल में कुरान को डाल दिया। पूरा कुरान 3 नंबर मोहम्मद अफसर आलम इब्ने जमालुद्दीन, मालदा बंगाल। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मंजर आप हजरात अपनी आंखों से देख रहे हैं।
और आप भी ये इरादा करें कि मौला अगर मेरा भी बेटा हो तो मैं भी उसको हाफिज कुरान बना दूं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो आज नहीं कल कयामत के दिन भी वालिदैन की सिफारिश करेंगे और वालिदैन को बख्शवा कर वो जन्नत में लेकर जाएंगे। मेरे दोस्तों, यह हसीन लम्हा देखें आप अपनी निगाहों से। अब मेरे दोस्तों, अब हम हजरत का हुक्म है कि जो हमारे खानकाह से कदीम ताल्लुक रखने वाले बहुत ही हरदिल अजीज हुजूर के चहीते हुजूर पीर तरीक़त से मोहब्बत रखने वाले जनाब शायर इस्लाम जनाब इम्तियाज अहमद नदीम साहब को वो अब माइक पर आ रहे हैं, कुछ नज़्म वो लेकर आए हैं, वो भी सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है कि ये फैज़ान पीर मुजीब कॉन्फ्रेंस इंतहाई तस्बीह एहतमाम के साथ, रवायती शान के साथ ये आज भी मनाई जा रही है। इसकी तारीख कम से कम 35 साल 40 साल पहले की है। उस वक्त से ये रवायती शान के साथ